मध्य प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी करते हुए बिजली दरों में 4.8% की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें 3 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और इसका सीधा असर 10 अप्रैल के बाद आने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगा। यानी अब आम उपभोक्ताओं को हर महीने अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। नए टैरिफ के मुताबिक अगर कोई घरेलू उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसके बिल में करीब 80 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। वहीं जो उपभोक्ता 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर महीने करीब 236 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। इस फैसले का असर पूरे प्रदेश के करीब 1.9 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनमें से लगभग 1.5 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। यानी यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हर घर के मासिक बजट को प्रभावित करने वाला निर्णय है। गर्मी के मौसम की शुरुआत के बीच यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली, क्योंकि आने वाले समय में पंखे, कूलर और एसी के इस्तेमाल के चलते बिजली खपत स्वाभाविक रूप से बढ़ने वाली है। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर छोटे दुकानदारों और मध्यम वर्गीय परिवारों तक सभी को इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। हालांकि आयोग ने कुछ श्रेणियों को राहत भी दी है। प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए पहले से मिल रही छूट और प्रोत्साहन योजना जारी रखी गई है। इसके अलावा जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उन्हें ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट पहले की तरह मिलती रहेगी। हरित ऊर्जा टैरिफ में भी कोई नकारात्मक बदलाव नहीं किया गया और पहले जैसी रियायतें बरकरार रखी गई हैं। सरकार और आयोग का दावा है कि बिजली कंपनियों ने घाटे का हवाला देते हुए टैरिफ में 10.19% बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने उनकी मांगें पूरी तरह स्वीकार नहीं की और केवल 4.8% वृद्धि को मंजूरी दी। यानी सरकार इसे सीमित बढ़ोतरी बताकर राहत के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन आम उपभोक्ता के नजरिए से यह राहत कम और नया बोझ ज्यादा नजर आ रहा है। नई टैरिफ व्यवस्था में कुछ खास श्रेणियों को राहत देकर संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की गई है। मेट्रो उपभोक्ताओं और उच्च दाब वाले मौसमी उपभोक्ताओं के लिए इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। खासतौर पर गुड़ और शक्कर बनाने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा, जिसके उनके उत्पादन लागत पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन घरेलू और सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला सीधे असर डालने वाला है। बिजली कंपनियों की बात करें तो मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को इस 4.8% टैरिफ बढ़ोतरी से बड़ा आर्थिक फायदा मिलने वाला है। आयोग के सामने इन कंपनियों ने अपने वित्तीय घाटे का हवाला दिया था और अब टैरिफ बढ़ने के बाद इन्हें हर महीने हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर उपभोक्ता संगठनों और ऊर्जा विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है। रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने भी इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के करीब 8 राज्यों ने हालिया टैरिफ रिव्यू के दौरान उपभोक्ताओं को राहत दी है। कई राज्यों ने बिजली दरों को यथावत रखा, कुछ ने स्लैब के अनुसार कटौती की, जबकि कुछ राज्यों ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दरें तक कम कर दी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब दूसरे राज्य अपने उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तब मध्य प्रदेश में बिजली को और महंगा क्यों किया गया? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश में पहले से महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और गर्मी के मौसम के कारण बिजली की मांग बढ़ने वाली है। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे अब अपनी खपत का नियंत्रित रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा यूनिट जलेगी उतना ही अतिरिक्त बोझ बिल में दिखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत, LED उपकरणों का उपयोग, स्टार रेटेड उपकरण और सोलर विकल्प जैसे उपायों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, ताकि बढ़ती बिजली दरों का असर कुछ हद तक कम किया जा सके। कुल मिलाकर 3 अप्रैल से लागू होने वाला यह नया बिजली टैरिफ मध्य प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत नहीं बल्कि बढ़ते खर्च की नई शुरुआत है। आयोग भले ही इसे बिजली कंपनियों की 10.19% मांग के मुकाबले नियंत्रित फैसला बता रहा हो, लेकिन आम आदमी के लिए हर महीने 80 से 250 रुपए या उससे ज्यादा का अतिरिक्त बिल उनकी जेब पर सीधा प्रहार है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले पर जनता, उपभोक्ता संगठन और विपक्ष किस तरह की प्रतिक्रिया देते, क्योंकि बिजली अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हर घर के बजट का सबसे संवेदनशील हिस्सा बन चुकी है।